Good morning, class 7th. I welcome you all to our online classes. Today we will start chapter number 13 in हिंदी व्याकरण. ठीक है, चैप्टर नंबर 13 हिंदी व्याकरण का स्टार्ट करने जा रहे हैं हम. चैप्टर का नेम है लिंग. सो यू ओपन योर बुक एट चैप्टर नंबर 13. देखिए, चैप्टर नंबर 13 का नेम है लिंग. लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर. लिंग का अर्थ होता है चिन्ह. चिन्ह का अभिप्राय पहचान से है. अतः उपयुक्त शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह मालूम पड़े कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं. मतलब हमें शब्द जिन शब्दों से पता चलता है कि यह पुरुष है कि स्त्री है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग. लिंग के भेद. लिंग आप सभी को पता है कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं. जैसे पुल्लिंग देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष होने का बोध होता है, मतलब हमें पता चले कि ये पुरुष है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं. जैसे देखो, राजा, छात्र, लड़का आदि. स्त्रीलिंग देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री होने का बोध होता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे देखिए, रानी, छात्रा, लड़की आदि. नेक्स्ट देखिए, लिंग का निर्णय. किसी संज्ञा शब्द का लिंग निर्णय दो प्रकार का होता है. फर्स्ट होता है शब्द के अर्थ से, दूसरा होता है शब्द के रूप से. प्राणियों का लिंग निर्णय जोड़े के अनुसार किया जाता है. वस्तुओं व भावों का लिंग निर्णय उनके रूप और अर्थ के अनुसार होता है. शब्द का अर्थ के अनुसार लिंग कैसे निर्धारण करें? जैसे देखो, पुल्लिंग है लोहा, समुद्र, सूर्य, आम, घी आदि. स्त्रीलिंग है सुपारी, खीर, गंगा, रोटी आदि. खवाला देखो, शब्द के रूप के अनुसार. देखो, शब्द के अर्थ के अनुसार हमें लगता है अर्थ सुनते से ही लगे बड़े बड़े, भारी भरकम है ना, वो क्या हो जाएंगे पुल्लिंग में. जैसे लोहा बहुत मजबूत होता है, समुद्र का पानी बहुत खारा है ना, इस प्रकार से. नेक्स्ट देखिए, शब्द के रूप के अनुसार. जैसे देखिए, कपड़ा, पैसा, कटोरा, घड़ा आदि. स्त्रीलिंग देखिए, चिट्ठी, कटोरी, नदी, गाड़ी, प्यास आदि. जिन शब्दों का लिंग निर्णय उपयुक्त दोनों रीतियों से नहीं होता, उनका लिंग निर्णय प्रयोग पर आधारित होता है. जैसे हम वाक्य प्रयोग करके देखते हैं. फिर उनका पुरुषवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग और स्त्रीवाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है. जैसे देखो, लड़का, मोर, शेर आदि पुल्लिंग होते हैं, और लड़की, मोरनी, शेरनी आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं. कई प्राणियों के छोटे होने या ठीक से न पहचाने जाने के कारण उनको या तो पुल्लिंग मान लिया जाता है या स्त्रीलिंग. जैसे देखिए, पुल्लिंग में उल्लू, कौवा, चीता, केंचुआ, गेंडा आदि. स्त्रीलिंग देखिए, गिलहरी, मक्खी, तितली, मछली, दीमक आदि. प्राणियों के समूह को बताने वाले संज्ञाएं. प्राणियों के समूह की मतलब प्राणियों के ग्रुप को बताने वाली संज्ञाएं व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग व स्त्रीलिंग होती है. जैसे देखिए, संघ पुल्लिंग, दल पुल्लिंग, मेला पुल्लिंग, मंडल पुल्लिंग, वर्ग पुल्लिंग. इसी प्रकार देखिए, स्त्रीलिंग में क्या आएगा? समिति, भीड़, सभा, टोली, फौज आदि. पुल्लिंग की पहचान. आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं. जैसे देखिए, घर, जंगल, शहर, गांव, पहाड़ आदि. ये होते हैं आकारांत शब्द जो कि हमेशा पुल्लिंग होते हैं. संस्कृत के आकारांत शब्दों को छोड़कर हिंदी में प्राय सभी आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं. जैसे देखो, घोड़ा, कुर्ता, मुर्गा, बकरा, ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं. जिन भाववाचक शब्दों के अंत में आव, पन, त्व, हो, वे पुल्लिंग होते हैं. जैसे देखो, लड़कपन, पन आ गया, बुढ़ापा और मनुष्यत्व. पहाड़ों, नदियों और दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं. जैसे कार्तिक महीनों के नाम है,
विंध्याचल पर्वत है, वार मंगलवार है। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे पीपल, बरगद, आम, शीशम, नीम आदि। स्त्रीलिंग की पहचान, संस्कृत के अकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो लता, प्रिया, सुधा, सुषमा, प्रतिभा, प्रभा आदि। नदियों और स्त्रियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं जैसे सरस्वती, कृष्णा, रमा, गंगा, राधा, प्रभा, सुषमा आदि। ये संज्ञाएं स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए लड़की, टोपी, कटोरी आदि। तिथियों और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियाँ कैसे हैं, जैसे एकम, दूज, पूर्णिमा, अमावस्या, ये बोलते हैं ना, ये सारे तिथियों के नाम किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। अष्टमी, प्रतिपदा, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं के नाम भी किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम देखिए कैसे बनाते हैं। कहीं कहीं आकारांत को अकारांत कर देते हैं। आकारांत को क्या करेंगे, अकारांत। जैसे भेड़ से भेड़ा से भेड़, भैंसा से भैंस आदि। कुछ अकारांत शब्दों में नी जोड़ देते हैं जैसे ऊँट, ऊँटनी, मोर, मोरनी। कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आनी जोड़ देते हैं जैसे जेठ से जेठानी, सेठ से सेठानी। इकारांत के ई को ई करके नी जोड़ देते हैं जैसे हाथी, हथीनी, इनी जोड़ा ना। पापी, पापिनी, इनी जोड़ा। साथी, साथिनी। व्याकरण संज्ञाओं के ई को इन में बदल के जैसे तेली को तेलिन, धोबी को धोबिन। कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं में ई लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं जैसे पहाड़ से पहाड़ी, देव से देवी। कुछ आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को ई जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है जैसे लड़का। देखो आकारांत, इकारांत, अकारांत क्या होता है, जिनके अंत में आ आए वो आकारांत, जिनके अंत में अ आए वो अकारांत, जिनके अंत में ई आएगा वो इकारांत। ठीक है, तो जैसे देखो आकारांत वाले लड़का से लड़की, चाचा का चाची, कटोरा का कटोरी। ओके, हम इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, लिंग का अर्थ होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, ऐसे चिन्ह जिनसे हमें स्त्री और पुरुष जाति का पता चलता है। अच्छा, पुल्लिंग से बोध होता है, किसका बोध होता है पुल्लिंग से, तो पुरुष का। स्त्री का तो स्त्रीलिंग से होता है। निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को उपयुक्त संज्ञा शब्दों से पूरा कीजिए। अब देखो हमारे पास कोई शब्द तो दे नहीं रखे कि हम उनमें से चुने। सतीश ने रात भर क्या किया, चित्र बनाया। क्या लिखेंगे, रात भर चित्र बनाया। पत्र पढ़ रही है, कौन, किसी भी लड़की का नाम लिख दो जैसे सीता, गीता, लक्ष्मी, है ना, किसी भी लड़की का लिख दो क्योंकि पढ़ रही है मतलब लड़की लिखना है। पेड़ पर बैठा है, कौन बैठा रहता है पेड़ पे, बंदर, बंदर पेड़ पर बैठा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिंग का क्या अर्थ है, तो इसके लिए हम आगे से पेज नंबर 53 से लिखेंगे। देखिए इसका आंसर हमें यहाँ से लिखना है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, चिन्ह का अभिप्राय पहचान से है ना। यहाँ तक सबसे पहले तो यहाँ तक लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे अर्थात, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अर्थात शब्द के जिस रूप से यह मालूम पड़े कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यहाँ तक आपका क वाले का आंसर है। ख वाला क्वेश्चन देखिए, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में अंतर लिखिए। तो हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अंतर लिखना है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 53 पे मिलेगा। हम यहाँ से लिखेंगे पुल्लिंग में जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, रानी, लड़का, है ना। ये ख का आंसर। अब उसके बाद यहाँ से नई लाइन से स्टार्ट करेंगे। ख वाले का, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, छात्रा, लड़की। यहाँ पे जाके आपका 13 चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू कंप्लीट चैप्टर नंबर 13। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।